आप सब देख चुके होंगे MHCET आंसर की इज आउट एंड हमारे पास टाइम है टू चैलेंज द आंसर की अप टिल 3rd अप्रैल दैट इज टुमारो। इसके साथ साथ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कवर करना चाहती हूँ वो है रिगार्डिंग द कैप राउंड, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को काफी डराया जाता है। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दैट फॉर यू। प्लस हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ क्या देख सकते हैं एंड ऑल्सो कौन से वो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं MHCET में जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। So let's start with this video. Hi guys, I'm Mayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप ये देखोगे कि ये जो एग्जामिनेशन है ये 4 स्लॉट्स में हुआ है ऑलरेडी 12th और 13th को। अब इसमें क्या है कि सबका जो हाईएस्ट स्कोर है वो उन्होंने अपने नोटिस में दिया है। हर स्लॉट का अपना हाईएस्ट स्कोर अलग तरह से आ रहा है, सो इट हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड। ये जो स्कोर्स आपको दिख रहे हैं नाउ दिस नॉट माइट बी द एग्जैक्ट थिंग, उनके नोटिस में दिया है। ये हाईएस्ट स्कोर वेरी करता है 4 स्लॉट्स में, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा बिकॉज क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हर पेपर का अलग है। तो ऑब्वियस है कि स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा ताकि वो सभी के लिए सेम टाइप का एक मार्क्स जो है इक्वेटेड मार्क्स वो आ सके। तो ये लोग फॉर्मूला से उस चीज को कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप जो स्कोर अभी देख रहे हो दैट इज नॉट योर फाइनल स्कोर, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने का चांस है। प्लस नॉर्मलाइजेशन के अलावा क्या चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्शंस के थ्रू जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो उसके बेसिस पे भी मार्क्स चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही गलत है, सो दैट क्वेश्चन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द टोटल एंड उसके लिए सभी के मार्क्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो अगर हमारा पेपर 150 मार्क्स का होता है और मान लो एक क्वेश्चन रिमूव हो जाता है तो 149 विल बी द मैक्सिमम मार्क्स। फर्दर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर की में आंसर गलत दिया है, हाउएवर द आंसर इज समथिंग एल्स, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपके स्कोर्स पे। ऑल्सो हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, ऑब्जेक्शन सिर्फ आंसर की को लेके नहीं है, ऑब्जेक्शन इस चीज को भी लेके है कि इन्होंने जो मनी डिसाइड किया हुआ है फॉर चैलेंजिंग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज 1000 रुपीज, विच इज लाइक टू मच। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली 100-200 रुपीज के चैलेंज होते हैं क्वेश्चन, वो भी ज्यादा ही है। बट यहाँ पर इन्होंने 1000 रुपीज रखा है एज द अमाउंट ऑफ चैलेंज पर क्वेश्चन। एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप जानते हैं किसी को जिसने क्वेश्चंस जो आपको भी लगता है चैलेंजेबल है, देव ऑलरेडी चैलेंज दैट, तो उसको दोबारा दोबारा चैलेंज मत कीजिए। वंस इवन वन स्टूडेंट challenges a question and it is turns out to be wrong, then everybody will get benefit of it, हर किसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। सो इंडिविजुअली आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन द अमाउंट इज टू हाई। वी हैव ऑल्सो रिटन एन ईमेल टू द अथॉरिटीज कि ये जो अमाउंट है ये बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है और ये स्टूडेंट्स को रिफंड किया जाना चाहिए। प्लस दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि इनके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट चैलेंज करते हैं अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाता है तो ये रिफंड नहीं करते। अब जैसे आईपीसी वाला क्वेश्चन है, आईपीसी इज क्लियरली इंडियन पीनल कोड, ये बच्चे बच्चे को पता होता है और आंसर की में वो इंडियन पोस्टल कोड की तरह से दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत बात है बिकॉज दे माइट ऑल्सो इंटेंशनली चेंज द आंसर्स इन द आंसर की ताकि उनको यू नो इफ दे हैव देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव थ्रू दिस आंसर की चैलेंज। तो ये सभी चीजें देखने की हैं। आई डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑल द 4 स्लॉट्स का क्वेश्चन पेपर, विच इज वाई हम ऑब्वियसली उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक स्लॉट का पेपर है, हाउएवर वो 2025 के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस द पेपर। बाकी बात जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो कैप राउंड की है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फियर द कैप राउंड और डराया भी जाता है बोल के कि कैप राउंड को आपको ध्यान से करना है, इसके लिए लोग कोर्सेज भी निकालते हैं कैप राउंड के लिए। आई वुड वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। कैप राउंड एक बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं है कि अभी आपका ये जो आंसर की आई है, ठीक है, उसके बाद आपका स्कोर आएगा जो इक्वलाइज जो उनका नॉर्मलाइजेशन मेथड है, उसके बाद जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे अ, आप अपना फॉर्म फिलिंग करोगे। जब आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हो, नॉर्मली क्या होता है आंसर की के बाद कैप राउंड शुरू हो जाता है, एक बार फाइनल आंसर की आ जाती है और आपका स्कोर आ जाता है, कैप राउंड स्टार्ट्स। तो आपको फॉर्म फिलिंग के लिए उसमें क्या करना होता है, फॉर्म फिलिंग में आपको कॉलेजेस चूज करने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं
हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे, आईटी प्रूफ्स लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका प्रूफ लगेगा। और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हो या महाराष्ट्र स्टेट से हो तो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह ये भी माँगे जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हुए एजुकेशन में, जैसे आपका 10th 12th की मार्कशीट हो गया, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, बिकॉज़ ये 3 ईयर एलएलबी एग्ज़ाम है। आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें माँगते हैं। आईडी के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वन ऑफ दीज़, नॉट ऑल। एक आईडी प्रूफ चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए अ, वो स्पेसिफाइड होता है कि कितने स्टोरेज की फ़ाइल होनी चाहिए। जैसे फ़ोटोग्राफ के लिए 20 टू 50 होता है, सिग्नेचर के लिए 10 टू 20 केबी के बीच में फ़ाइल होनी चाहिए। वो चीज़ें रेडी कर लो। बाकी कास्ट सर्टिफ़िकेट के लिए आपका जो चाहे ईडब्ल्यूएस है, जो भी है, उसके लिए इनकम सर्टिफ़िकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट, कास्ट सर्टिफ़िकेट, ये सभी चीज़ें लगती है। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, बर्थ सर्टिफ़िकेट, अगर आपने नाम वगैरह चेंज कराया है, उसका सर्टिफ़िकेट, कन्वर्जन सर्टिफ़िकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके माँगे जाते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये आप फॉर्म फिलिंग में सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो मीनवाइल इन सभी को रेडी कर लो। साथ-साथ अगर हम कैप राउंड की एक बार बात करें तो क्या सिचुएशन है कि अभी जो आपका स्कोर आया है, यू ऑल नो कि वो स्कोर अभी नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। सो नॉर्मलाइज़ करने पे जब वो स्कोर आएगा, आपका कैप पोर्टल भी लाइव हो जाएगा। कैप पोर्टल उनकी वेबसाइट पे आता है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उसके लिए ऑब्वियसली आपको चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जब कैप पोर्टल लाइव होगा तब आपको वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो बेसिकली आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे फिर से, जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस डालोगे कि आप कौन-कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी होती है। जैसे कैप राउंड 1 स्टार्ट हुआ, इससे पहले एक बार आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपके स्कोर्स अवेलेबल होंगे। नाउ उसके बेस्ड ऑन दैट आपको एक सीट मैट्रिक्स भी दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी-कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका एडमिशन कहाँ होना पॉसिबल है। Now in the cap round what happens is that you have an option form. So you have to choose the college. आपको अपना कॉलेज चूज करना है, प्रेफरेंस जो भी चूज करनी है। उसके बाद ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो उसका जो रिजल्ट आएगा, नाउ मान लीजिए अगर आपने जीएलसी के लिए अप्लाई किया था और आपका जीएलसी नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली यू डू नॉट मीट द कट ऑफ, देन इन दैट केस आप अप्लाई करोगे फॉर बेटरमेंट। तो दो ऑप्शंस होते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद, या तो बेटरमेंट या फ्रीज। अगर मान लीजिए आपका जीएलसी हो जाता है तो ऑब्वियसली यू विल फ्रीज दैट सीट। अगर नहीं होता है तो आप फिर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो, फिर आप वेट करते हो नेक्स्ट कैप राउंड का। जनरली 3 to 4 कैप राउंड्स होते हैं एंड अकॉर्डिंगली जैसे-जैसे एडमिशन होता जाता है, स्टूडेंट्स दे कीप गेटिंग आउट ऑफ द कैप राउंड, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह करके उनका एडमिशन होता होता जाता है। तो कैप राउंड पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो प्रेफ़रेंस है वो मीट हो रहा है या नहीं। अब प्रेफ़रेंस में कौन से कॉलेजेस आप रखेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं बिकॉज़ मेनी स्टूडेंट्स कीप आस्किंग दिस आल्सो अगेन एंड अगेन। सबसे पहले ऑल यू मस्ट बी नोइंग इज़ जीएलसी ऑब्वियसली बेस्ट कॉलेज है। देन आईएलएस पुणे हो गया हमारा। फिर हमारे और केसी लॉ कॉलेज हो गया, एडवानी हो गया, जेसीसीएल हो गया, रिज़वी हो गया, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, अंबेडकर लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज, ये हमारे कुछ टॉप 10 के कॉलेजेस हो गए। तो इन पे आप अप्लाई करते रहोगे बेस्ड ऑन द कैप राउंड। जिस-जिसकी सीट जब-जब फिल होती जाएगी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू हैव टू चूज़। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे जीएलसी में 300 सीट्स अवेलेबल है और मान लीजिए कि आपका स्कोर जीएलसी लाइक नहीं आता है, तो फिर आप नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज पे मूव करोगे कैप राउंड के थ्रू। अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, बिकॉज़ मेनी स्टूडेंट्स वुड वांट टू नो कि कट ऑफ क्या रहेगी इन कॉलेजेस के लिए। जीएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 125 प्लस और 122 प्लस आप एक्सपेक्ट करते हो, आराम से जीएलसी का स्कोर जा सकता है। पास्ट फ्यू इयर्स में भी हम देखते ही आए हैं 120 प्लस ही रहा है एंड इस ईयर अगेन एज़ यू सी हाईएस्ट स्कोर 135 है।
पेपर ईज़ी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात करी थी एग्ज़ाम के बाद, पीपल वर ऑफ द व्यू दैट उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। मैनी स्टूडेंट्स इन फैक्ट सेड कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब वीडियोज़ से जो हैं वो डायरेक्ट आ गए हैं। जो मॉक्स हमने दिए वहाँ से भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो ऑब्वियसली आपका स्कोर भी अच्छा ही रहा होगा। इक्वलाइज़ करके एक बार और आपको बेटर अपना स्कोर पता लग सकेगा कि फाइनल स्कोर आपका क्या है। नाउ जीएलसी के लिए आई वुड से कि आप इतना आराम से स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएलसी के लिए। ऑब्वियसली दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव, इट इज नॉट समथिंग फाइनल। हो सकता है कि इससे नीचे भी चली जाए, बट द चांसेस ऑफ द कट ऑफ रीचिंग 125 इज हायर। आईएलएस पुणे की बात करें, अगेन 120 प्लस की कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ये जो कॉलेजेस हैं इनके लिए आप 115 प्लस मान के चलो। प्लस इनमें अगर आप सीट्स देखोगे 240 के अराउंड जनरली इन कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं। तो 115 सॉर्ट ऑफ आप यहाँ मान सकते हो, 118 भी जा सकता है। देन बाकी कॉलेजेस के लिए आप यू कैन एक्सपेक्ट 112 प्लस। सो डिपेंडिंग, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है आई वुड से 110 प्लस इज नेसेसरी। अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये मैं ओएमएस कैटेगरी की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जो महाराष्ट्र स्टेट के लोग हैं उनका डोमिसाइल है, सो उनके लिए स्कोर जो है वो इससे आप लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7 to 10 मार्क्स आप इससे लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आपका ये भी स्कोर नहीं टच कर रहा है, देन व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? इफ यू विल नोट, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि प्रेजेंटली कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, आप वो भर सकते हो फॉर बैकअप, जैसे कि एनएलयू ओडिशा, एआईएटी सिम्बाइसिस एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये 3 ऑप्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। 12th ऑफ अप्रैल तक मोस्टली इनके फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। पीयू का फॉर्म अभी आया नहीं है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दे आर द नेक्स्ट बेस्ट बैकअप। स्पेशली एआईटी जो स्टूडेंट्स मुंबई से हैं, दे वांट टू स्टे इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली, तो सिम्बाइसिस पुणे उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज एग्जामिनेशंस। इनकी टेस्ट सीरीज भी हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं। तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो, जस्ट इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। अभी 1-2 महीने का टाइम है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग आपको इनके लिए प्रेपरेशन करनी होगी। सो आई होप कैप राउंड के बारे में आपको समझ आ गया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ आ गई, जो कॉलेजेस हैं अच्छे उनके बारे में आपको पता लग गया। ऑब्जेक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन से आपका क्या स्कोर होता है, ये सारी चीज़ें साथ-साथ देखनी पड़ेंगी। सो थोड़ा-सा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। एमएचसीईटी सेल की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसी पे रिलाय करना। डू नॉट रिलाय ऑन एनी रैंडम गूगल सर्चेज़ कि कोई पोर्टल है वहाँ पे कुछ दिया हुआ है। रिलाय ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। एंड बाकी टू स्टे अपडेटेड विद द लॉ, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, बिकॉज नॉट जस्ट योर लॉ कॉलेजेस और लॉ एंट्रेंसेस, हम आपको लीगल अपडेट्स भी देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू वांट टू मेक अ मार्क इन द लीगल इंडस्ट्री, आपको अपडेटेड रहना भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर रहे हो। बाकी देखते हैं क्या एडमिशन स्कोर आता है। बैकअप्स के लिए ज़रूर अप्लाई कर दो, बिकॉज एट द एंड फिर स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं रहता है कहीं भी जाने का, एंड दे एंड अप आइदर ड्रॉपिंग एन ईयर या किसी प्राइवेट कॉलेज में विच इज़ नॉट इवन गुड, वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप लोग के साथ भी वो सिचुएशंस हो। आप अपने बैकअप्स को ध्यान में रखिए, अप्लाई करके चलिए। कैप राउंड में अपना जो कॉलेजेस जैसे मैंने बताए उस तरह से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। एमएचसीईटी में आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 149 कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस अपीयर होते हैं। तो अच्छे कॉलेजेस के लिए आप एम करो, नहीं होता है तो बैकअप रेडी रखो। बाकी और कोई क्वेरी या डाउट अगर आपके दिमाग में है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर रिजल्ट एंड लेट अस सी कि किसका स्कोर कैसा रहता है। अगर आपको अपना स्कोर समझ में आ चुका है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, ताकि आपस में भी स्टूडेंट्स को पता लग सके कि किसका कितना स्कोर बन रहा है। जनरली फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, मैंने ज़्यादातर 115, 118 टाइप्स ऐसे वाले स्टूडेंट्स के स्कोर सुने हैं जो हमसे एसोसिएटेड है। बाकी आप उसको डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको भी आपस में एक आइडिया लग जाए। एंड
We will see you again in the next video. All the very best with your result.